Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Crochet Soft Look. So this is our first project. ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है और हम इसमें सनफ्लावर की चेन बनाएंगे और ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगी और आप लास्ट पर इंशाल्लाह एक सनफ्लावर ज़रूर ख़ुद से तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं। फर्स्टली हमारे पास ब्राउन यॉर्न, जो कि हम सनफ्लावर का मिडल जो पार्ट है हम वो बनाएंगे, मिडल सर्कल, ठीक है। और उसके अलावा एक ग्रीन यार्न, राइट, इससे जो है हम मिडल पार्ट ही बनाएंगे सनफ्लावर का। और एक हमारी फ्रंट साइड होगी, एक हमारी बैक साइड होगी कि सनफ्लावर जो है वो जिस तरफ को भी हमारा टर्न होगा तो एक अच्छा कलर देगा, मतलब 2 in 1 काम कलर समझ लें आप। उसके बाद हमें एक येलो यार्न चाहिए होगी जिससे हम फ्लावर की पेटल बनाएंगे, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। और एक हमें क्रोशे चाहिए, एक हमें सीजर चाहिए कट करने के लिए यार्न को, और क्रोशे के बगैर तो काम हो ही नहीं ना सकता। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउन यार्न लेंगे और उसकी एक साइड जो है ये वाली, जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये है कि हम लोगों ने एक मिडल रिंग बनानी है, उसको हम मैजिक रिंग भी कहते हैं, ठीक है। और होता एक बेसिकली सर्कल है, जिससे हम लोगों ने पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल के बाद पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, फिर और सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे तो मिडिल पार्ट बनेगा ना सर्कल का, तो हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको बनाना किस तरह, हम पहले ये देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये यॉर्न है और हम लोगों ने इस यॉर्न को, आपने 2 फिंगर्स लेनी है और इस यार्न को आपने इस फिंगर पे लेके आना है इस तरह, राइट। और ये जो ऊपर वाली यॉर्न है आपने इसको होल्ड कर लेना है अपने थंब से, और जैसे जैसे आप अपने यॉर्न को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपने थंब से अपने यॉर्न को इंक्रीज़ करते जाना है। जैसे कि मेरे थंब से यॉर्न इंक्रीज़ हो रहा है और मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ, पीछे से लेके आके आपने इसको आगे की तरफ लेके आना है, ले आए। अब पीछे से कुछ इस तरह है और फ्रंट से कुछ इस तरह है। आपने इस यार्न को जो आपने हाथ में पकड़ी, आपने इसको यहाँ पर ले आना है, एक क्रॉस बन गया और आपने यहाँ से इसको थंब से टाइटली पकड़ लेना है और आपने अपने फिंगर्स को बैक करना है। और फिर आपने जो आपकी ये यार्न है आपने इसको अपनी इस फिंगर के नीचे कर देना है, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है क्रोशिया। दिस इज़ अप टू यू कि आप क्रोशिया कौन सा ले रहे हैं, इसकी नोक जो है वो बड़ी है या छोटी है। मगर अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप तकरीबन आपका जो क्रोशिया हो तकरीबन इतना हो, इतना साइज़ हो। हर यार्न पर उसकी नंबरिंग लिखी होती है और जो मेरा क्रोशिया वो 5 और 0 का है, राइट। अगर आप ये देखें तो ये 5/0 यहाँ पे लाइट पड़ रही, हाँ अब थोड़ा सा नज़र आया होगा आपको। राइट, तो इतना तो होना चाहिए आपका, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। जब आप थोड़ा एक्सपर्ट होंगे, आप 5-6 प्रोजेक्ट बना लेंगे और आपको लगेगा कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं बड़ा क्रोशिया ले लूँ, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए, उसकी लूप बड़ी हो, राइट। अच्छा, अब हम यहाँ तक पहुँचे थे, हमने यहाँ से होल्ड किया, बैक पे हम ये ले गए रिंग। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो क्रोशिया है हमने उसको इस तरह नीचे लेके आना है। पहले धागे के नीचे हम लोगों ने क्रोशिया को लेना है और फिर नेक्स्ट जो धागा होगा उससे ऊपर क्रोशिया को कर देना है और फिर हम लोगों ने इस धागे को होल्ड करके क्रोशिया से बाहर की तरफ लेके आना है इस तरह। अब आप ये देखें कि मेरी एक लूप जो है वो मेरे क्रोशिया में है और फिर आपने इसको आगे लेके जाना है क्रोशिया को। यू कैन कन्वर्ट, जो हम लोगों ने होल्ड किया था इस फिंगर से, उस धागे को आपने या इसके साथ क्रोशिया के साथ होल्ड करना है और अब आपने इस धागे को इस धागे के अंदर से
गुजारना है। इस तरह होल्ड किया हुआ है और ये इस तरह गुजर गया, राइट। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका ये वाली जो आपने एक बनाया है, राइट, रिंग, तो आपने इसको होल्ड करना है, आपने इसको पकड़ना है और पकड़ कर आपने इसको अपनी फिंगर से निकाल लेना है, राइट, जैसे मैं निकाल रही हूँ इस तरह, राइट। अब आपने इस तरह, ये देखें, ये हमारे पास एक रिंग बन गई है, ठीक है, ये एक रिंग बन गई है। इसको हम कहते हैं मैजिक रिंग, राइट। एक मैजिक हुआ और हमारी एक रिंग बन गई, ये निकल गया इसके अंदर से। आप फिर दोबारा इसको डालें और परेशानी होना, बिल्कुल पेशेंस के साथ आपने काम करना है। हर चीज़ के लिए सब्र तहम्मुल ज़रूरी होता है, तो क्रोशे के लिए भी सेम। मगर इसका ये फ़ायदा है कि आपको रिज़ल्ट जल्दी मिलता है, मतलब चीज़ जल्दी तैयार होती है। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितना टाइम दे रहे हो और वो चीज़ कितने टाइम में बन रही है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, राइट। हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, विच इज़ हमारा मैजिक रिंग को बनाना था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इस तरह बनेगा आपका। अब आपने एक रिंग इंक्रीज़ करनी है, एक चेन बनानी है आपने। चेन किसको कहते हैं, जब आप, एक मिनट, हाँ, कैमरा थोड़ा हिल रहा है। जब आप यॉन को होल्ड करते हैं इस तरह, दोबारा बता देती हूँ, आपने, ये आपका क्रोशिया है इस लूप के अंदर। अब आपने यॉन को ऊपर लेना है क्रोशिया के ऊपर इस तरह। एक बार फिर, ये आपका क्रोशिया है, आपने इस तरह करते हुए इस तरह यान के ऊपर लेना है। अब ये देखें, ये आपकी यान के ऊपर, सॉरी, क्रोशिया के ऊपर यान आ गया है, ठीक है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता लेके आना है और आपका ये जो लूप है इसके अंदर आपका धागा आएगा जो इसको होल्ड करेगा और अगले धागे के साथ गुजार देगा। तो आपने इसको यूँ इसके अंदर से गुजारना है, ये इस तरह, ठीक है। ये क्या बनी, ये हमारी एक चेन बन गई है। जब भी जहाँ पर भी आपको कहेंगे ना कि हमने 6 चेन्स बनानी है, 2 चेन्स बनानी है, 3 चेन्स बनानी है, चेन का मतलब ये है कि आपने यान को लेके उसके अंदर से गुजार देना है, राइट। ये स्टेप एग्जाम्पल के लिए था, हमें जस्ट एक चेन चाहिए। सो एक चेन कम करने के लिए हम धागे को निकाल देंगे, तो ये एक चेन कम हो गई, हमारी 2 बन गई थी, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको एक चेन बना के दिखाई। सो हमें इसके बाद जस्ट एक चेन चाहिए, वो हमने बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों ने बगैर यॉन को ऊपर नहीं करना, राइट। अब हमने बनाना है सिंगल स्टिच, मतलब सिंगल क्रोशे। अब सिंगल क्रोशे किसको कहते हैं कि बगैर यॉन को ऊपर किए हुए गुजारना, राइट। सो अब हमने क्या करना है कि क्रोशिया को, ये जो मैजिक रिंग है, जो एक सर्कल बनाया हमने, उसके अंदर से गुजारना है। और हमें इसके लिए कितने स्टिचेस की ज़रूरत है, इसके लिए हमें 6 स्टिचेस की ज़रूरत है, मतलब हमने 6 सिंगल क्रोशे जो है वो गुजारने हैं। अब हम इसको, क्रोशे को अपनी मैजिक रिंग के नीचे लेके जाएंगे, यहाँ से गुजारेंगे, ये सर्कल से गुजर गया। अब हम बाहर ले आए हैं सर्कल से बाहर। अब हमने ये जो हमने होल्ड किया हुआ धागा, हमने इसको पकड़ना है और इसको इस सर्कल से गुजारना है, राइट। अब आप ये देखो कि इसके अंदर 2 लूप्स आ गए हैं, 2 लूप्स आ गए ना। तो अब हमने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको होल्ड करना है, दोबारा से यान को, यान ओवर, राइट, मतलब कि यान ओवर का मतलब ये है कि आपने क्रोशे के ऊपर यान को करना है। जब भी आपको जिस वीडियो में भी कहेंगे ना यान ओवर, मतलब इसका ये है कि आपने यान को ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है, अपने क्रोशे से। और फिर अब आपने क्या करना है, अगर आपकी वीडियो में कहेंगे पुल अप टू द 2 लूप्स, इसका मतलब ये है कि आपने ये 2 लूप्स के अंदर से इसको गुजारना है। अब ये 2 लूप्स हैं,
मैं इसके अंदर से इसको गुजार दूंगी यार्न को, राइट। ये 1 और ये 2 लूप से गुजार दिया, हमारा एक सिंगल स्टिच हो गया, 1 सिंगल क्रोशे, राइट। हम लोगों ने एक स्टेप कर लिया, मतलब अब सेम एज जिस तरह हम लोगों ने इस प्रोसेस को किया है फर्स्ट को, मतलब अब जो हमने सिंगल क्रोशे गुजारा है सेम एज इसी तरह हम लोग आगे भी 5 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हमें 6 सिंगल क्रोशे चाहिए। अगेन सर्कल के अंदर से हम लोग, मैजिक रिंग के अंदर से हम लोग यार्न को गुजारेंगे, यार्न को हम लेंगे और इसके अंदर से गुजार देंगे और फिर पुल अप टू द 2 लूप्स, राइट। अगेन सर्कल, हमारे 2 स्टिच हो गए, थ्री, 4। अगर इस तरह आपके क्रोशे से धागा निकल जाए ना तो परेशान नहीं होना, दोबारा आप इसके अंदर लूप के अंदर दे दें। ये जो ऊपर चेन्स होती हैं आप इसको गिन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी चेन होंगी। 1 2 3 4 5 6, हमारी 6 हो गई हैं। अब ये हमें किस तरह पता चला, ये जो ऊपर चेन्स होती हैं ना बनी हुई वी शेप की, ये देखें 1 2 3 4 5 6 चेन्स बन गई। हमें 6 चेन्स ही चाहिए थी। सो अब हमने क्या करना है, ये जो आपका धागा है इसको आपने खींचना है, ठीक है। यहाँ से होल्ड करना है और इस तरह आपने खींचना स्टार्ट करना है, तो क्या होगा कि सर्कल क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस मेन्स अ मैन परफेक्ट। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना किसी भी काम में, हर काम में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो मैं इसको खींच रही हूँ और सर्कल मेरा टाइट हो रहा है। टाइट के साथ साथ जो इसके अंदर होल था वो भी जो है होल भी फिल हो गया, ठीक है। तो अब ये मेरी टोटल 6 जो हैं वो सिंगल क्रोशे बने हैं और मैंने इसको धागे को खींच के इसको सर्कल बना दिया। सो इसको मैंने थोड़ा लंबा कर लिया था ताकि मुझे आसानी हो खींचने में धागा। सो अब मैं दोबारा इसको खींच के इसको क्लोज कर लूँगी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर स्ट्रिप स्टिच लगाएंगे। स्ट्रिप स्टिच किसको कहते हैं कि सर्कल को जब आप ड्रा करते हैं तो जब आप उसको बंद करते हैं तभी आप कहेंगे ना कि ये एक सर्कल है, राइट। जब आप बंद ही नहीं करेंगे तो वो सर्कल तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा, राइट। सो अब हम इस सर्कल को क्लोज करने के लिए स्ट्रिप स्टिच लगाते हैं, जिसमें हम लोग हमारी जो ये यॉर्न है, ठीक है, ये हमारा जो लूप है हम उसको उसकी फर्स्ट रिंग के साथ जाते हैं। ऊपर जो वी बने होते हैं ना उसमें जो फर्स्ट वी होता है आपने उसके अंदर से यॉर्न को गुजारना है। यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट वी है तो मैं इसके अंदर से गुजारूंगी, राइट, इस तरह। ये देखें ये मेरा वी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसके अंदर ले लिया, यहाँ पे 2 लूप्स आ गए। अब ये जो धागा है मेरा यॉर्न का, अब हम यॉर्न ओवर एंड देन हम इसके अंदर से गुजारेंगे, इसके अंदर से गुजार लिया। अब हमने इस लूप के नीचे से गुजारना है इसको एंड देन टाइट हो गया।
हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, विच इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रांच जो थी वो हमने बिल्ड कर दी है, राइट। अब ये हमारे पास एक स्मॉल सा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आना है, वो हमारा क्या होगा। सो इसमें अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप ये है कि जब आप किसी सर्कल को इंक्रीज़ करते हैं तब आप उसके अंदर आपने नंबरिंग को इंक्रीज़ करना है, राइट। जैसे आप 1 है, फॉर एग्जांपल 1 है, 1 के वो अगर आपने 2 बनाना है तो आप उसके अंदर 1 इंक्रीज़ करेंगे देन 2 बनेगा। 2 को अब आपने 3 बनाना है तो आप 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 3 बनेगा। नंबर्स हमारे बढ़ते जाएंगे, हमारी नंबरिंग इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी तरह जब आप किसी सर्कल को बनाते हैं, अब आप इस सर्कल को और बड़ा करेंगे, फिर आप इसको और बड़ा करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी बेस ये है कि आपने नंबर्स इंक्रीज़ करने हैं, एक एक नंबर इंक्रीज़ करते जाना है। बट सबसे पहले आपने एक बेसिक सर्कल बना दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने सबसे पहले 1 चेन इंक्रीज़ करनी है, राइट। 1 चेन इंक्रीज़, 1 चेन आपको पता है ना, जब आपको कहा जाए कि एक चेन बनानी है तो या 2 चेन बनानी है तो आपने yarn ओवर एंड देन आपने एक लूप के अंदर से गुजार देनी है, ये आपकी एक चेन बन गई, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने हर स्टिच के अंदर, हमने टोटल 6 बनाए हैं ना, हर 6 होल्स के अंदर से आपने जो उनका वी है ऊपर वाला, उसके नीचे से आपने हर सर्कल में से आपने 2 लूप्स यानी डबल क्रोशे गुजारने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि खुद जहाँ से हम लोगों ने 1 चेन बनाई है उसके अंदर एक ऐड करना है। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एक चेन बनाई, अब इसी होल के अंदर से हम दोबारा यॉन को गुजारेंगे। इस तरह मैंने गुजार ली। अब अगेन मैं यॉन लूँगी और इसके अंदर से गुजार दूँगी। हमारे पास 2 लूप्स आ गई हैं। अब हम इन दोनों लूप्स के अंदर से इस यॉन को गुजार देंगे। 1 एंड देन सेकेंड लूप, दोनों लूप से गुजार दी। ये हमारा जो था ये सिंगल क्रोशिया था, ठीक है। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया हमने हर किसी में से, मतलब कि मेरी अब ये वी है, ठीक है, दिस इज वी, राइट। एक बार मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से, इससे जो नेक्स्ट होल है मेरा, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास वी होती है अपर पार्ट में, जिसकी ये दो धागे होते हैं ना और वी बन रहा होता है, ये हमारे पास वी होता है, ठीक है, हम इसको वी कहते हैं। और वी के नीचे से आपने हमेशा जो है ना वो धागे को गुजारना होता है। मगर हर पार्ट का, हर चीज़ के बनाने का तरीका और अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी चीज़ें वैसे ही रिपीट हो रही होती हैं। सो अगर आप बेसिक समझ जाएं हर के सिंगल लूप क्या होगा, लूप के नीचे से गुजारना क्या होगा, आई होप मेरी वीडियो से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं आप लोगों से इतना इंग्लिश में बात नहीं कर रही, जस्ट उर्दू में, और आपको ये समझा रही हूँ कि आप बाकी किसी वीडियो पर जाएँ जो इंग्लिश में आपको सिखा रही हूँ तो आपको आसानी हो। सो आपने इसके अंदर से अब 2 लूप से गुजारनी है, ठीक है। हम इस धागे को मैं क्लोज कर लूँगी, ये आसानी के लिए धागा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि निकले ना। अब जो मैंने लूप आपको कही थी उसके अंदर से हम क्रोशे को गुजारेंगे। गुजार लिया, यॉर्न ओवर, यॉर्न को लिया, इसके अंदर से निकाल दिया, 2 लूप्स आ गई, यॉर्न को लिया, अब इन दोनों के अंदर से गुजार दिया। ये हमारा एक डबल क्रोशे बना है। हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। अगेन सॉरी, यॉर्न को ओवर नहीं करना हमने। अगेन इसी स्टेप में से यहाँ से हम लोगों ने इसमें धागा डाला है, हमने ये देखें, इसमें हमने धागा डाला है, राइट। अब इसी हॉल में अगेन जिसमें हम लोगों ने यॉर्न डाला था, अगेन उसी वी के अंदर हम लोग दोबारा डालेंगे। डाल के निकाला, फिर यॉर्न ली, होल्ड की एंड बाहर निकाली, और फिर उसके बाद 2 लूप्स आए, दोनों को हम लोगों ने इसके नीचे से गुजार दिया। सो ये हमारा डबल क्रोशे बन गया, ठीक है। जब हम लोग एक सर्कल में से 2 दफ़ा गुजारते हैं सिंगल क्रोशे को, तो वो हमारे पास डबल क्रोशे बन गया, ठीक है।
अगेन अब हमने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में से अगेन इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने इसमें से 2 बार गुजारा है, इसी तरह हम लोग इसमें से गुजारेंगे। बस अब देखते जाएं कि किस तरह स्टेप करने हैं और साथ साथ वैसे फॉलो करते हैं। अब हमने यही प्रोसेस हम लोगों ने सब में रिपीट करना है। बट मैं अगेन आपको समझा देती हूँ कि ये मेरा नेक्स्ट वी है, ठीक है, ये मेरी नेक्स्ट वी है। इसके अंदर यॉन डाला, ये देखिए ये वी है, निकाला और इन दोनों लूप्स के अंदर डाली। अगेन मैंने इसके अंदर डाला था, अब फिर दोबारा से मैं इसके अंदर करूँगी और फिर निकाल दूँगी और फिर देन राइट, इस तरह। अब सेम एज यही प्रोसेस आप सारे पार्ट में, जब तक आपका सर्कल कंप्लीट नहीं होता, सेम उसी जगह पे नहीं आ जाता जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तब तक आप इस प्रोसेस को दोहराएंगे, राइट। अब मैं नेक्स्ट चेन में जाऊँगी, नाउ कंप्लीट दिस सेकेंड स्टेप ऑफ द सर्कल। हम लोगों ने ये सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा कैमरे का इशू है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको 100% दूँ अपना और आपको समझा दूँ कि किस तरह करना है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल फ्रीली आंसर यू एंड यू कैन फ्रीली क्वेश्चन मी। ओके, आपका ये सेकंड स्टेप का सर्कल हो गया है। हम लोगों ने जब फर्स्ट सर्कल बनाया था हमने उसमें एक स्ट्रिप स्टिच लगाया था। एक प्रॉपर सर्कल को बनाने के लिए हम लोगों ने उसको बंद किया था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी फर्स्ट स्टेप में कि जब आप एक सर्कल को बंद करेंगे तभी वो एक सर्कल कहलाएगा। अगर आप सर्कल को बंद नहीं करेंगे तो वो सर्कल थोड़ी ना होगा। इसी तरह अब हम इस सर्कल के सेकंड स्टेप को जो हमने सर्कल बनाया अब हम उसको बंद करेंगे और उसमें हम लोगों ने स्ट्रिप स्टिच लगाना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये सर्कल जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसकी जो फर्स्ट चेन थी हम उसके अंदर से क्रोशिया को गुजारेंगे। ये मेरा फर्स्ट क्रोशिया था, मैंने इसके अंदर से गुजारा विच इज़ द वी के नीचे से यॉन लिया, इसके अंदर से गुजारा और यही यॉन आपने इस लूप के अंदर से गुजार लेना है। अब इसको टाइट कर देना है। ये आपका प्रॉपर सर्कल बन गया। ये आपके सेकंड स्टेप था। हमने टोटल 6 सर्कल्स बनाने हैं। आप इन सर्कल्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने हर चेन में से 2-2 लूप गुजारे, राइट। 2 सिंगल क्रोशे गुजारे जिसको हम डबल क्रोशे कहेंगे, ठीक है। डबल क्रोशे हम लोगों ने इसमें किया। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम सर्कल्स को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हम नंबरिंग ऑफ यॉन या फिर आप सिंगल क्रोशे कह दें, हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। कैसे? हम लोगों ने यहाँ पे डबल क्रोशे किए, अब हमें उससे बड़ा सर्कल चाहिए, ऐसे ही है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि हम 1 इंक्रीज़ कर देंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशे किए, अब 2 डबल क्रोशे के अंदर 1 इंक्रीज़ करेंगे। जब हम 1 इंक्रीज़ करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे देन डबल क्रोशे, 1 सिंगल डबल क्रोशे। पहले हमने डबल क्रोशे किया, उसमें 1 इंक्रीज़ कर दिया, देन 1 सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, 1 सिंगल। अब जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना तब हमें समझ आ जाएगी। सो हम लोगों ने पहले इसको बनाने के लिए सेकंड सर्कल को बनाने के लिए हमने एक चेन बनाई थी। अब अगेन हम लोग एक चेन बनाएंगे।
बना ली। अब अगेन हम इसी के अंदर से, जैसे हम लोगों ने पहले इसी के सर्कल के अंदर से नीचे से हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशे गुजारा था, इसी तरह अब हम लोग दोबारा इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशे निकाल लेंगे। अगेन इसी एग्जैक्ट सर्कल से गुजार दिया, yarn ओवर एंड देन पुल अप टू द 2 लूप्स। ये हमारा हो गया सिंगल। अब हम लोग डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हम लोगों ने नीचे बनाया था। ये हमारी नेक्स्ट वी, डबल क्रोशे बनाना ना, तो अगेन इसी सर्कल में से हम दोबारा गुजारेंगे एंड देन पुल अप टू द 2 लूप्स, राइट। फिर उसके बाद अब हम 1 सिंगल क्रोशे नेक्स्ट में इस तरह किया एंड देन दिस, नेक्स्ट स्टेप में सिंगल एंड देन गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब हम लोग नेक्स्ट वी में जाएंगे, यहाँ से हम सिंगल डबल क्रोशे होगा, मतलब आपने ना इसका प्रोसेस को ऐसे चलना है, सिंगल डबल इस तरह। सिंगल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट चेन which is double crochet, single crochet, double crochet, single crochet, double crochet, single crochet, double crochet, सिंगल क्रोशे। ये हमारा लास्ट स्टिच था, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखें एक स्पेस बन रही है ना, इसका मतलब है हम लोगों ने अटैच करना है अभी सर्कल को। जहाँ से हमने सर्कल स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वी से हम लोगों ने इस सर्कल को गुजारना है। ये हमारी फर्स्ट वी है, सो इसके अंदर से हमने yarn को गुजारा एंड देन पुल अप द yarn एंड देन इस yarn को दोनों के अंदर से गुजार देना है एंड देन टाइट। हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने अगेन 1 चेन बनानी है एंड इस चेन में से दोबारा हम लोगों ने yarn को गुजार के हम लोगों ने सिंगल क्रोशे ड्रॉ करना है एंड ये हमारा था सिंगल क्रोशे। अब हम लोगों ने इससे बड़ा सर्कल बनाना है तो हम अगेन एक इंक्रीज़ करेंगे। पहले हम लोगों ने सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे किया, अब हम लोग सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, राइट। सिंगल सिंगल डबल, सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे, ये हमारे पास सिंगल क्रोशे हो गया। अब अगेन सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन में, अब नेक्स्ट चेन में जाना है और इस चेन में डबल क्रोशे, अगेन एग्जैक्ट यहाँ से गुजार के दोबारा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे। अगेन इसी तरह आप लोगों ने बाकी सब में इस प्रोसेस को, इस स्टेप को दोबारा रिपीट करना है। सिंगल, गो टू द नेक्स्ट स्टिच,
single crochet and then next double crochet. कभी कभी लूप निकल जाती है ऑन से, तो परेशान नहीं होना, दोबारा आप उसके अंदर डाल के उसको कंटिन्यू करें। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, single crochet, single crochet and then double crochet. Single crochet, single crochet, double crochet. Single crochet, single crochet, double crochet. Single crochet, single crochet, double crochet. Single crochet. देन देखें यहाँ पर एक स्पेस आ गई है, इसका मतलब यह है कि अब आपने इसको स्ट्रिप स्टिच लगाना है। इसको सर्कल कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, 1 2 4 सर्कल। अब हम लोग इसके फर्स्ट जो वी है उसके अंदर से गुजार के इसको हम टाइटली बंद कर देंगे। और ये स्ट्रिप स्टिच का जो है ना, ये आपको हर जहाँ पर भी आप जो कुछ भी बनाएंगे ना क्रोशे से, वो आपको ये आपके काम आएगा, ठीक है। सो अगर आप स्टार्टिंग में बेसिक समझ जाएं तो आगे आपके लिए ना आसानी होगी। ये हमारे टोटल कितने बन गए, 1 सर्कल, 2 3 4। अब हम लोगों ने 6 बनाने थे और 4 बने हैं, तो हमने हमारी 2 जो स्टेप्स हैं वो रह गए हैं। और अब हम लोगों ने अगेन 1 चेन बनानी है। पहले हम लोगों ने 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने एक और इंक्रीज़ कर देना है, तो क्या होगा, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड डबल क्रोशे। अगेन इसी में से गुजारेंगे। सिंगल क्रोशे बन गया हमारा ये। गो टू द नेक्स्ट स्टिच एंड यार्न को वी के अंदर से गुजारना है, देन यार्न को लेना है। 2 सिंगल क्रोशे हमारे अलग-अलग वी में हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट वी में जाना है, वो भी हमारा सिंगल क्रोशे ही होगा। 3 सिंगल क्रोशे इन डिफरेंट हॉल्स। अब हम लोगों ने नेक्स्ट सर्कल में जाना है और वहाँ पे हम लोगों ने डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। ये हमारा डबल क्रोशे है। अगेन इसी स्टिच में लेके जाना है और देन पुल अप टू द 2 लूप्स, ठीक है। अब यही प्रोसेस आपने सारे जो है रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड डबल क्रोशे।
and then complete this. I have only one chain जो ये रह गई है, सो इसमें से भी हमने सिंगल क्रोशे गुजार लेना है। सो अभी हमारे पास स्पेस है, 5 सर्कल्स हमारे बन गए और यहाँ पे हमने स्ट्रिप स्टिच लगाना है, इन दोनों को अटैच करना है हमने। फर्स्ट वी से गुजारना है, देन yarn ओवर, एंड इस yarn को आपने इसके अंदर से गुजारना है इस तरह, एंड देन टाइट। सो ये हमारे टोटल 5 स्टेप्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हमारा 6 स्टेप है। अब हम लोगों ने अगेन इंक्रीज़ करना है सर्कल, तो हम लोग एक सिंगल क्रोशे और इंक्रीज़ कर देंगे। सो सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे है एंड डबल क्रोशे। अगेन 1 चेन एंड एग्जैक्ट स्टिच पर दोबारा हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशे, exact this। so सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, ठीक है। यही स्टेप आपने बाकी सारे सर्कल पर आपने रिपीट करना है, मतलब 4 बार डिफरेंट वी के नीचे आपने जो है सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद डबल क्रोशे।
सर्कल कंप्लीट हो गया, हमारे 6 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोगों ने इसको स्ट्रिप स्टिच लगाना है। टाइट। सो हमारा ये एक सर्कल बन गया। अब सेम एज हमने अब क्या करना है कि ये जो हमारा स्टिच था हम लोगों ने इसको क्रोशे से मतलब इस तरह था ना, तो हम लोगों ने इसको इंक्रीज़ कर देना है इस धागे को, और यहाँ इसमें से क्रोशे निकालना है और सीजर से आपने इसको कट कर लेना है। राइट। और ये वाला जो धागा आपका yarn का था, आपने इसको निकाल लेना है बगैर डरे। ठीक है, ये धागा नहीं निकलेगा क्योंकि आपने इसको टाइट कर लिया और स्ट्रिप स्टिच लगाया। राइट। अब आपके ये जो धागे हैं 2 बचे, इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपने इनका क्या करना है। अब हम लोगों ने एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह कि किस तरह इसको जो है हम लोगों ने सर्कल को जो है वो बनाना है। सेम एज इसी तरह हम लोग ग्रीन क्रोशिया का सर्कल बनाएंगे। अब मैं जो हूँ वो आपके पास इस ग्रीन क्रोशिया का सर्कल बना कर आऊँगी। राइट।